नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत की अनकही कहानियों के तीसरे भाग में। महाभारत, जो कि भारतीय महाकाव्यों में से एक है, अपने आप में कई रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों का भंडार है। इस हिस्से में हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है एक महान योद्धा की, जिसकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के समय एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम भीष्म पितामह ने लिया था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि वह बलराम का पोता था और उसके पास 3 अद्भुत बाण थे। इन बाणों की मदद से वह पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। बर्बरीक की कहानी केवल उसकी शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिज्ञा के बारे में भी है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा। यह प्रतिज्ञा उसकी निष्ठा और धर्म के प्रति उसकी गहरी समझ को दर्शाती है। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसे देखा और उसकी शक्ति की महत्ता को समझा। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा की गंभीरता को समझते हुए उसकी शक्ति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सचमुच योद्धा हो तो मुझे अपने सिर का बलिदान दो। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान उसकी भक्ति और युद्ध की निष्पक्षता को दर्शाता है। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। इस प्रकार बर्बरीक ने अपने बलिदान से महाभारत के युद्ध को एक दर्शक के रूप में देखा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का महत्व कितना बड़ा होता है। बर्बरीक का बलिदान यह दर्शाता है कि कभी-कभी युद्ध में शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है निष्पक्षता और धर्म। बर्बरीक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार का बलिदान क्यों न देना पड़े। बर्बरीक का बलिदान केवल एक योद्धा का बलिदान नहीं था, बल्कि यह एक महान आत्मा की कहानी है जिसने धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बर्बरीक का सिर आज भी हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को सच्ची विजय प्राप्त होती है। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। इस प्रकार बर्बरीक ने अपने बलिदान से महाभारत के युद्ध को एक दर्शक के रूप में देखा। इस प्रकार बर्बरीक ने अपने बलिदान से महाभारत के युद्ध को एक दर्शक के रूप में देखा। यह बलिदान उसकी भक्ति और युद्ध की निष्पक्षता को दर्शाता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का महत्व कितना बड़ा होता है। बर्बरीक का बलिदान यह दर्शाता है कि कभी-कभी युद्ध में शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है निष्पक्षता और धर्म। बर्बरीक का बलिदान यह दर्शाता है कि कभी-कभी युद्ध में शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है निष्पक्षता और धर्म। आशा करता हूँ कि आपको यह अनकही कहानी पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपको यह अनकही कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।